आज हम 10th क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण या इक्वेशंस क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। इक्वेशन, तो इसके लिए यदि किसी बहुपद को हम इक्वल टू के साइन के साथ लिख देते हैं तो वही समीकरण हो जाता है। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 1, या इसकी जगह 0 भी हो सकता है या इसकी जगह 3 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर ये बहुपद है और इसके साथ लिखने पर ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो कोई भी बहुपद जब इक्वल टू साइन के साथ लिखा जाता है उसी को हम समीकरण कहते हैं। बहुपद क्या होता है उसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी पढ़ा है। अब यहाँ पर है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक की बात है तो रैखिक बहुपद को ही यदि हम इक्वल टू के साइन के साथ लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रैखिक समीकरण कहलाएगा। और रैखिक बहुपद के बारे में हम पीछे चैप्टर में जान चुके हैं। एक बार और बता देता हूँ कि कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें उसके जो चर हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनकी जो मैक्सिमम घात है, जो मैक्सिमम घातांक है, उसको वह यदि 1 है तो हम उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। और वही रैखिक बहुपद यदि इक्वल टू के साइन के साथ लिखा जाए तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो आज का जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो एक अनुच्छेद से संबंधित है, उसको हम नहीं करते। दूसरा एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई, यानी जो किताबों की दुकान है उस पर गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ उसने खरीद ली। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला पर अलग प्रकार की पेंसिल और रबड़ खरीद देखी तो उसने भी 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद ली। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी यानी ज्यामिति दोनों रूप से दर्शाना है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, माना पेंसिल की कीमत लिख लो या भाव लिख सकते हैं, बराबर x रुपये हमने मान ली, तथा रबड़ की जो कीमत है वो हमने y रुपये मान ली। अब पहली शर्त क्या है, रोमिला वाली पहली शर्त है रोमिला ने जो खरीदा था उसके लिए कि उसने 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी है। 2 पेंसिल यानी 2x और 3 रबड़ यानी 3y बराबर 9 रुपये लगे। ये हमारा पहला रैखिक समीकरण हो गया। दूसरी शर्त है कि उसने 4 पेंसिल खरीदी, 4 पेंसिल और साथ में 6 रबड़ खरीदी, तो 6y बराबर उसको 18 रुपये देने पड़े। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो जो बीजगणितीय निरूपण तो यही हो गया, बीजगणितीय रैखिक समीकरण बन गए। अब यदि हम इसको ज्यामितीय रूप में देना चाहें तो हमें पहले हमारे जो क्वाड्रेंट है या कार्तीय तल है उसके बारे में जानना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। ये एक्सिस होती है, जो पड़ी लाइन है कह सकते हैं, या इसको क्षैतिज लाइन कहते हैं, इसको हम y कहते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन को। तो इधर ये पॉजिटिव होती है और इधर ये पॉजिटिव। यदि हम इस पॉइंट से इसको हम 0,0 और मूल बिंदु भी बोलते हैं, मूल बिंदु या ओरिजिन। यहाँ से यदि हम राइट में चलेंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट में चलेंगे तो नेगेटिव, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी वो x की माइनस होगी। ऐसे ही यदि हम मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी और नीचे आएंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब इसी से देखते हैं, प्लस और प्लस दोनों के बीच का जो चतुर्थांश है वहाँ पर दोनों पॉजिटिव वैल्यू होगी। हमेशा x पहले लिखा जाएगा और y बाद में। यहाँ पर हम देख रहे हैं y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस का x आएगा और प्लस का y आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके साथ दोनों एक्सिस क्या है, माइनस के हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों माइनस ही हो जाएंगे। और इसमें जो y है माइनस है और x प्लस है, तो हम इसको प्लस कोमा माइनस लिखेंगे।
ये हमारे चतुर्थांश हो गए। अब इन समीकरण को, जो हमारे रैखिक समीकरण हैं, इनको हमने इस पर दर्शाना है। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण है, प्रथम समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9। इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। कोई सी दो वैल्यूज़ हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर x ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया y। अब 2x बराबर 9, ये पॉजिटिव है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी माइनस के 3y, और x 2 का मल्टीप्लिकेशन है तो उधर जाके ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी 9 माइनस 3y बटे में 2। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए हमने y की वैल्यू 0 रख दी तो क्या आएगा, 9 माइनस 3 इंटू 0/2। तो हम जानते हैं 0 का किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो उसको भी 0 कर देता है, यानी 0/2। इसका मतलब हो गया 9/2, और 9/2 का मतलब हो गया 4.5, 4.5। तो 0 पर x की वैल्यू जो वो आ गई वो है 4.5। यदि हम y की वैल्यू 3 रख दें तो यहीं पर वैल्यू रखी जाएंगी, दोबारा से निकाल दे रहे हैं। y की वैल्यू हमने क्या रखनी है, 3। तो 9 माइनस 3 इंटू 3/2, सॉरी 3 आएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 9 माइनस 9/2, यानी 0/2। इसका मतलब ये 0। तो 0 में किसी का भाग करें तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो अब हम इसको इस क्वाड्रेंट में दिखाएंगे 4.5, यानी पॉइंट से लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ तक 4 चल लिए और ये 5 है तो इसके ठीक बीच में 4.5 होगा, और इसी को हम लिख देंगे 4.5, ये एक्सेस हो गए इसके। अब हम इसके साथ अगली जो वैल्यूज़ है उसको देखेंगे। y पर हमें 3 चलना पड़ेगा, यानी 1 2 3, यहीं पर हमें पॉइंट लेना है और ये हो जाएगा 0,3। तो इन पॉइंट्स को मिला देंगे, वही इसका, इस समीकरण का ज्यामितीय निरूपण या ग्राफी निरूपण कहलाएगा। ये हमारी लाइन होगी, और इस लाइन को ही हम क्या कहेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 9। 2x प्लस 3y बराबर 9। अब हमारा जो दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर 18। तो हम देखते हैं कि ये और ये दोनों समतुल्य हैं। इट मीन्स हम यहाँ तक देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 4x प्लस 6y बराबर 18। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, जाएगा, यानी जो ज्यामितीय निरूपण होगा वो सेम यही लाइन आएगी। हम यहाँ निकालें या अलग निकालें, हमारी सेम लाइन बनेगी। तो इसका ज्यामितीय निरूपण ये हो गया, और इस क्वेश्चन का बीजगणितीय निरूपण ये हो गया। तो आशा करता हूँ ये आपने समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, यानी एग्जाम्पल है इसका, उसको देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल में पूछा गया है, 2 रेल की पटरियाँ समीकरण 2x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y बराबर माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी बीजगणितीय रूप में पहले ही दे रखा है इन्होंने। एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्वेश्चन है x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब इसके लिए हमने ज्यामितीय निरूपण इनका देखना है, तो वही बांट लेते हैं हम इसको। ये हमारा 0,0 यानी मूल बिंदु होगा, ओरिजिन होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। समीकरण फर्स्ट से x प्लस 2y बराबर, इसको हम अभी ले जा रहे हैं तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, यानी x बराबर 4 घटा में 2y, यानी जो y है वो क्या है, प्लस का इधर तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। और जब ये माइनस का हो जाएगा तो इसके साथ हम माइनस की कंडीशन है उसकी, अब क्या है, इसकी वैल्यूज़ हम रख देते हैं।
उसी क्वेश्चन की तरह x और y। तो यहाँ पर यदि हम y की वैल्यू 0 रख दें तो x बराबर 4 घटा में 2 गुणा 0, यानी 4 घटा में 0 तो वैल्यू 4 ही आ जाएगी। 0 पर क्या आ गई 4। अब यदि हम y की वैल्यू 0 रख दें, सॉरी y की वैल्यू 0 रख दी, और यदि हम y की वैल्यू 2 रख दें तो x बराबर 4 घटा में 2 गुणा में 2, यानी 4 घटा में 4 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिल गई 0 x। अब हम इसमें उसी की तरह बनाएंगे। x पर 4 पॉइंट चलने हैं, यानी 1 2 3 4, तो यहाँ पर मिल गया हमें 4,0। अब हमने लेना है y पर 0 और x पर 2, यानी इस पर y पर हमें कुछ नहीं चलना, सॉरी y पर 0 और x पर 2 चलना है। तो y पर 0 और x पर, ये हमारा y है, और y पर 2 चलना है और x पर 0, सॉरी हम इसको देख रहे थे, ये हो गया। तो x पर 0 यानी कुछ भी नहीं चलना, और y पर 2 चलना है 1 2, यानी ये पॉइंट मिल गया, ये हो गया हमारा 0,2। अब इसको मिला देंगे उसी की तरह उसमें मिलाया था, ये हमारी लाइन बन गई। और इसके लिए हमें इसका जो समीकरण है वो क्या है, x प्लस 2y, x है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 के लिए ये हमारी समीकरण बन गई। अब हम दूसरा जो समीकरण है उसके लिए भी ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे, तो उसके लिए भी हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। समीकरण सेकंड से क्या आएगा, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, यानी 2x बराबर प्लस का 12 हो गया और माइनस के 4y हो गया, यानी x बराबर 12 माइनस 4y बटे में 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें 4 कॉमन मिल रहा है, तो ये हो गया 4 3 12, 3 माइनस y बटे में 2, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी x बराबर 6 माइनस 2y, 3 दूनी 6, 2y बटे में कुछ नहीं रहा, 6 माइनस 2y ही रह गया, क्योंकि 2 तो कट ही गया। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से, अब हम इसके लिए भी एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं उसी की तरह। तो यहाँ पर भी x और y, तो यदि हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। कैसे, 6 माइनस 2 गुणा में 0 बराबर 6 माइनस 0, इट मीन्स इसकी वैल्यू 6 आ गई। अब हम अगली वैल्यू रखेंगे यहीं पर, y की वैल्यू यदि हम 3 रख दें तो x की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। निकाल के दिखा देते हैं कैसे मिल जाएगी। यहीं पर वैल्यू रखनी है, क्या आएगा, 6 माइनस 2 गुणा में 3, यानी 6 घटा में 6 बराबर 0 आ गया। अब हम इसको भी दिखा देते, तो x पर 6 चलना है, यानी 4 तो यही है, 5 और 6, ये पॉइंट आ गया 6,0। अगला जो पॉइंट है हमें मिलेगा 3, x पर हमें क्या कुछ भी नहीं चलना, y पर 3 चलना है, यानी यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट हो गया। अब हम इसको मिला देंगे तो ये आ गई। हम क्या देख रहे हैं, सही से यदि ग्राफ बनेगा तो ये आपस में कभी नहीं मिलेगी, और यही कंडीशन भी है कि रेल की पटरियाँ आपस में कभी नहीं मिलती, इसलिए इनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो यदि जो समीकरण है, इसके 2 समीकरण बने हैं, दोनों की अलग अलग लाइनें हैं और दोनों पैरेलल हैं, ये होगी इसकी 2x प्लस 4y बराबर 12। तो दोनों के लिए ये कंडीशंस बन गई। आगे एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से संबंधित जो क्वेश्चन है कल हम आपको कराएंगे। तो आशा करता हूँ आज आपने मेरे द्वारा समझाए गए इन दोनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लिया हुआ। यदि समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 10th क्लास की सारी NCERT की जो पुस्तक है उसका सॉल्यूशन हम आपको ऐसे ही कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।